आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। इसके टोटल 7 सवाल हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आर रिसर्चर कलेक्ट डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्राम हॉर्स रिग्स इन रशिया। आर्मी क्रॉप्स ओवर टू ईयर। द टेबल इज़ एज फॉलो। ये टेबल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ डेथ दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो वो कहता है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जो उसने डाटा दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ डेथ लिख लेंगे। जो उसने नंबर दिए हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्रीक्वेंसी बताएगी है 60, फिर 50, 87, 40, 32, 15 और 10। अब हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइड सम ऑफ एफ। ठीक है, अब सम ऑफ एफ कैसे निकालना है, आपने इन सब को प्लस कर लेना है। ठीक है, इन सब को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 294। अब आपने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये देखिए हमने लिखा है 60 डिवाइड 294, तो इसकी आ जाएगी 10/49। पॉइंट में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपकी बुक में ओवर की फॉर्म में दी हुई है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 10/49 की फॉर्म में। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपने क्या करना है, 50 को डिवाइड करना है 294 से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइड 147। ठीक है, ये ओवर की फॉर्म में आंसर आएगा। फिर आपने 87 को डिवाइड करना है 294 से, तो आपके पास आएगा 29 डिवाइड 98। फिर आप 40 को डिवाइड करेंगे 294 से, तो आपके पास आएगा 20 डिवाइड 147। फिर आप 32 को डिवाइड करेंगे 294 से, तो आपके पास आएगा 16 डिवाइड 147। फिर आप 15 को डिवाइड करेंगे 294 से, तो आपके पास आएगा 5 डिवाइड 98। फिर आप 10 को डिवाइड करेंगे 294 से, तो आपके पास आंसर आएगा 5 डिवाइड 147। ठीक है, तो यूँ इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज़ 750 सैम्पल आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। 750 सैम्पल्स हैं, ठीक है, और डिफेक्टिव उनके सैम्पल्स हैं, तो उसका उसने टेबल बनाया हुआ है। हमने क्या मालूम करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 से मिलता जुलता है। इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ, वो है 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7 और 8। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है हमें 120, 140, 94, उसके बाद 85, 105 और फिर हमें 50, 40, 66 और 50 दिया गया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है उसको टोटल कर लेना है। आपने इनको प्लस करना है 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105, फिर प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 और प्लस 50। इन सब को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा, इधर सम ऑफ एफ आ जाएगा 750। अब 750 को इस्तेमाल करेंगे और हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या बताया था कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है।
ठीक है, ये 120 लिख लिया। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी 750, इससे डिवाइड किया है तो आंसर आया 4/25। इसी तरीके से 140 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ तो आंसर आएगा 14/75। फिर 94 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ आंसर आएगा 47/375। फिर 85 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ तो आंसर आएगा 17/150। 105 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ तो आंसर आएगा 7/50। उसके बाद 50 को 750 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 115। 40 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ आंसर आएगा 4/75। 66 को डिवाइड करेंगे 750, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 11/125। 50 को जब डिवाइड करेंगे 750 के साथ तो आंसर आएगा 1/15। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 है अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज़ कंडक्टेड। एक मुकाबला जो है वो मुंतखब किया गया है जनरल नॉलेज के लिए। दी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, इसमें सही जो जवाब है वो है 5। क्वेश्चन फॉर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन इज़ गिवन। ठीक है, ये हमें एक टेबल दिया गया है। एक्स है 0 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 23 15 25 18 और 9। हमने इसकी क्या मालूम करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो कैसे फाइंड करते हैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसको लिख लेना है। एक्स की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर लास्ट में 5 ये आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या आएगी, 5 आएगी। अब फ्रीक्वेंसी जो दी गई वो लिखेंगे 10 23 15 25 18 9। इन सब को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 100। ठीक है, सम ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगा 100। अब आपने क्या करना है, 10 को 100 से डिवाइड करना है। 100 कहाँ से है, जो आपने सम ऑफ एफ मालूम की है। ठीक है, सम ऑफ एफ को आपने फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा। तो जो आंसर होगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो 10 डिवाइड 100 आंसर आएगा 1/10। 23 डिवाइड 100 तो आंसर 23/100। 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 320। फिर 25 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आंसर आएगा 1/4। 18 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 9/50। और 9 को जब डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आंसर आएगा 9/100। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, a survey was conducted from the 50 students of a class and asked about their favorite food। 50 स्टूडेंट्स की क्लास थी और उनसे पसंदीदा फूड के बारे में पूछा गया। द रिस्पांस और अंडर, जो रिस्पांस बच्चों से मिला वो टेबल में बता दिए। नेम ऑफ फूड आइटम्स, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू, स्वीट्स। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 40, 07, 21, 15 और 25। और ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बने हुए हैं, ये बारी बारी हम इनको करेंगे। ठीक है,
तो ये सबसे पहले हमने टेबल लिख ली है, ये टेबल आपने लिख ली है। अब हमने क्या करना है, इन सब को प्लस कर लेना है। जब इनको प्लस किए तो आपके पास सम ऑफ एफ आ जाएगा 108। तो सबसे पहले पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी। उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज मालूम करनी है जो बिरयानी पसंद करते हैं। तो लिखेंगे परसेंटेज इक्वल, बिरयानी की वाले स्टूडेंट कितने थे, 40 थे, 40 लिख लेंगे। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, 108। तो 40 डिवाइड 108 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आप 40 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4000। 4000 को डिवाइड करोगे 108 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 37%। ठीक है, 37 जो वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। उन बच्चों की हमने परसेंटेज निकालनी है जो चिकन को पसंद करते हैं। तो चिकन वाले स्टूडेंट्स कितने थे, चिकन वाले स्टूडेंट्स हैं 21। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज इक्वल 21 डिवाइड टोटल स्टूडेंट जो कि 108 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 21 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2100 आ जाएगा डिवाइड 108। जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 19.4%। अब हम 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। 4 के थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय दी स्टूडेंट। कौन सी डिश जो है वो बच्चों को कम पसंद है। तो इसमें जिसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है वो है 7 स्टूडेंट लाइक फ्रेश जूस। 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ ताज़ा जूस पसंद करते हैं। नंबर 4 का ये 4 पार्ट, विच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट। किस फूड को बच्चे शौक से खाते हैं। तो इसका आंसर है 40 स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिरयानी को पसंद करते हैं। नंबर 5, इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस। 2 लूडो के जो दाने हैं वो फेंके गए हैं, ठीक है, 500 दफ़ा। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमने इसमें एक नई चीज़ मालूम करनी है। नई चीज़ क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी। डैट दी सम विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जिनका सम क्या आता हो, 8 आता हो, कम से कम 8 आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 8 से बड़े भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी बनानी है और टेबल बनाना है। तो सबसे पहले वो हम लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ़ सैंपल हमें कितने दिए गए हैं वो है 36। ठीक है, 36 किस वाले से, क्योंकि हमारे पास डाइस कितने हैं, 2 डाइस हैं। ठीक है, ये 2 लूडो के दाने हैं तो उनको हमने 500 दफ़ा गिराना है। ठीक है, 500 दफ़ा जब गिराएंगे तो उसका जो सैंपल बनेगा वो 36 का बनते हैं। ठीक है, अब उसमें से हमने इवेंट के लिए वो लेने हैं जिनको ऐड करने से कम 8 आए और ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से आपके पास बनेंगे, 3 और 6, 4 और 5, 4 और 6, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6, 6 और 3, 6 और 4, 6 और 5, 6 और 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ इवेंट देखने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ ए लिख लिया हमने 10। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ़ ए डिवाइड नंबर ऑफ़ सैंपल्स।
नंबर ऑफ़ ए कितना है आपके पास 10 और नंबर ऑफ़ एस कितने हैं 36, वो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनकी कटिंग करेंगे, इनकी कटिंग हो जाती है 2 के टेबल पे, तो 2 5 ज़ा 10 और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 18 ज़ा तो 5/18, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमने क्या मालूम करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है एन से। एन क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रायल। हम नंबर ऑफ़ ट्रायल बुक के अंदर दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायल है टोटल 500, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन की जगह 500 लिखेंगे, मल्टीप्लाई आगे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू जो कि 5/18 है। अब 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2500, इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 138 जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, या इसको राउंड फिगर में करना है तो 139 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कम 5 भी हमारा मुकम्मल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what is the expectation of a person who is to get rupees 120 if he obtained at least 2 heads in single toss of 3 coin? 3 उसके पास सिक्के हैं और एक टॉस में उसने 2 हेड्स जो है वो उसने लेने हैं, ठीक है। और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, रुपीज़ 120 हासिल करने की, 120 रुपये हासिल करने की उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें नंबर 6 में हमने सैंपल बना लिए है। पहले एच ले लिए, 3 दफ़ा एच ले लिए यानी हेड ले लिए। फिर क्या किया मैंने, 2 दफ़ा हेड ले लिया और 1 दफ़ा टेल ले लिया। फिर मैंने 2 दफ़ा हेड और फिर टी ले लिए, फिर टी लिया और 2 दफ़ा हेड ले लिए, फिर हेड लिया और 2 दफ़ा टेल ले लिए, फिर टेल ले लिए, फिर हेड लिए, फिर टेल ले लिए, फिर दोनों दफ़ा टेल लिए और फिर हेड ले लिए और फिर तीनों दफ़ा क्या कर लिए, टेल ले लिए, ठीक है। तो यूँ नंबर ऑफ़ एस आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ़ एस जो है वो आपके पास 8 हो जाएगा। अब 3 हमने सिक्के ऐसे लेने हैं जिसमें कम से कम हेड जो है वो 2 बार आए, ठीक है, कम से कम 2 बार आए और ज़्यादा बार भी आ सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो इवेंट में आएगा वो है एच एच एच। ये इसमें हेड 3 बार है, इसमें हेड 2 बार है, इसमें हेड 2 बार है और इसमें हेड 2 बार है, ठीक है। जिनमें 2 बार आ रहा था या 2 से ज़्यादा बार आ रहा था उनको हमने ले लिए। अब हमने क्या मालूम करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ ए डिवाइड नंबर ऑफ़ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ़ ए जो है वो कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, ये 4 है। नंबर ऑफ़ एस कितने हैं, 8 है। दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आएगा 1/2, ठीक है। क्या आंसर है, 1/2। अब हमने एक्सपेक्टेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके लिए जो आपके पास ये आंसर है उसको रुपीज़ से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई रुपीज़ जो है वो 120 है, 1/2 मल्टीप्लाई 120, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। तो ये 60 क्या है, इसके रुपीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा इफ़ द एक्सपेरिमेंटल इज रिपीटेड 200 टाइम। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया 200 बार, तो ये इसका टेबल बता दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आसान सा सवाल है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आया हुआ है।
तो इसी को यूज़ करके हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो x में हमारे पास वैल्यू दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया गया है 0.11, ये दिया हुआ है। 0.21 ये भी दिया हुआ है, 0.17 ये भी दिया हुआ है, 0.18 ये भी दिया गया है, 0.09 ये भी दिया गया है, 0.17 और 0.07। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x आया है। इसको जितने टाइम उसने एक्सपेरिमेंट किए उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 200 मल्टीप्लाई 0.11 आ जाएगा 22, 200 मल्टीप्लाई 0.21 आ जाएगा 42, 200 मल्टीप्लाई 0.17 आ जाएगा 34, 200 मल्टीप्लाई 0.18 आंसर आ जाएगा 36। इसी तरीके से 18 आएगा, फिर 34 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। नंबर 8 क्वेश्चन है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 6 वाइल टॉसिंग 6 डाइस इज़ 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की जो है वो 5 टाइम है और 6 डाइस में 2 और 5 ये दिया गया है। दी डाइस इज रोल्ड 200 टाइम, 200 दफ़ा डाइस को रोल किया गया। हाउ मैनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट शो 5 6s, कितनी दफ़ा जो है वो 5 6s जो है वो एक्सपेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस नोट्स में मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि जो 8 नंबर क्वेश्चन है पहले मुझे नज़र ही नहीं आया। ठीक है, ये जब भी वीडियो बनाते हुए नज़र आए तो आप इसको साथ साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हम लिखेंगे 5 6s। इधर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी of getting 5 6 इक्वल उसने बता दिया 2/5। ठीक है, फिर उसने बता दिया है टोटल ट्रायल, उसने बता दिए यानी कितनी दफ़ा उसने रोल किए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं वो उसने बताया 200 डाइस टॉसेस। हमने क्या मालूम करनी है, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड नंबर मालूम करनी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या आप क्या करें एक्सपेक्टेड नंबर लिख लें, ये हमने मालूम करने। तो इसको मालूम करने के लिए हम लिख लेंगे एक्सपेक्टेड नंबर इक्वल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी गई है, प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 2/5, यहाँ पे लिख लेंगे 2/5। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने दिए गए हैं वो है 200। ठीक है, तो 2 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 400 डिवाइड 5। इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है,
तो यूँ ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।